करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से हम अल्कीन बना सकते हैं। इस अल्कोहल का नाम बताएं क्या है? इसका नाम है इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इसको हम अल्कोहल को प्रोवाइड करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर रखेंगे 170 डिग्री सेल्सियस। बट डी का मतलब क्या होता है? डी डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रा कहते हैं वाटर को। तो डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर। अब आ गया है बुरहान, बल्कि अब लास्ट वाले तीनों आगे आ जाए, लास्ट वाली पूरी खेप आगे आ जाए। अब देखें, यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H। एक कार्बन पे से OH निकलेगा और दूसरे पे से निकलेगा H। ये दोनों मिलके बना लेंगे वाटर। एक कार्बन पे से निकला H, दूसरे पे से निकला OH, और ये जो H वाला बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अभी यहाँ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। अब बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये H और OH मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। इस तरह से हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बना लेंगे? अल्कीन्स। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हम अल्कीन बना सकते हैं, कोई सी भी अल्कीन बन सकती है। सही है। मिसाल के तौर पे हमने लिया था इथेनॉल, इससे क्या बनी है? इथीन। अगर हम कोई और सा अल्कोहल ले लें, ये हमने अल्कोहल ले लिया, इस अल्कोहल का नाम है 2-ब्यूटेनॉल। बताएं इससे कौन सी अल्कीन बनेगी? हाँ, इससे बनेगी 2-ब्यूटीन। इससे बनेगी 2-ब्यूटीन। ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन में फर्क किस चीज का है? अल्कोहल की पोजीशन का फर्क है। ज्यादा स्टेबल अल्कीन वो होगी जो सेंटर के अंदर हो, जिसके दोनों तरफ कार्बन हो। अगर टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा तो वो अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो अगर आप कहते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो उसके चांसेस कम है। ज्यादा डबल बॉन्ड बनने के चांसेस किसके बीच में? सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में। जब सेकेंड और थर्ड के बीच में होगा तो कैसे होगा कि इस कार्बन पे से OH निकलेगा, इसके एडजेसेंट कार्बन पे से हम H निकाल देंगे, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसको हम नाम देंगे 2-ब्यूटीन। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन बन सकती है। आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ये वाली स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन बन सकती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अल्कोहल को हीट करें 170 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसमें से वाटर डी निकल जाएगा और अल्कोहल चेंज हो जाएगा अल्कीन के अंदर। सही है, ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड, फ्रॉम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हम प्रोसेस जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ये हाइड्रो है, वो हाइड्रा था, वो क्या था? हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रो, हाइड्रोजन। हेलो, हेलोजन। तो दो चीजें रिमूव होंगी, हाइड्रोजन और हेलोजन।
हाइड्रोजन और हेलोजन को मिलाकर बोलते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स। तो बेसिकली हाइड्रोजन हेलाइड इसमें से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये मैंने ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी ये मैंने ले लिया इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड है। अब इस इथाइल क्लोराइड में से एक कार्बन पे से निकलेगा H और दूसरे पे से निकलेगा Cl। एक पे से Cl निकलेगा, एक पे से H निकलेगा। अब बताएं Cl वाला जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएंगे, कार्बन के पास रह जाएंगे? हाँ, क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी है, क्लोरीन का भी, दोनों कौन ले जाएगा? क्लोरीन। कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में से कौन लेके जाएगा? कार्बन ज्यादा पावरफुल है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। तो हाइड्रोजन जाएगा विदाउट इलेक्ट्रॉन। जो ये हाइड्रोजन पूरा पेयर छोड़ के जाएगा इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। अब बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसके लिए हम इथाइल क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल इसका सॉल्वेंट है, मीडियम है। अल्कोहल की मौजूदगी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाएंगे, इस तरीके से बन जाएगी अल्कीन। और ये जो Cl है वो K के साथ बना लेगा, KCl, और HOH के साथ क्या बना लेगा? वाटर। अब क्या चीज रिमूव हुई है? हेलोजन। और क्या रिमूव हुआ है? हाइड्रोजन। इसलिए क्या कह रहे हैं? डिहाइड्रो हेलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हेलोजन। इस तरीके से हमने क्या चीज बना ली? अल्कीन। अल्कीन को बनाने के दो मेथड्स हैं। अल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मिनिमम आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है दोनों। पूरा रिएक्शन याद ना भी हो तो एमसीक्यूज में इसमें से इसी तरह से ऑप्शन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन। अब ये हेडिंग बदली हुई होगी, ऑप्शन में लिखा होगा। ऑप्शन ए हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, ऑप्शन बी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इस तरह से ऑप्शन दिया होगा। अब आपको पता होना चाहिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड से बन रहा है और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी बन रहा है। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा नाम रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी अल्कीन्स अंडरगो, ऑप्शन ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जी बेटा, आपको बताना है अल्कीन कौन से रिएक्शन करते हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, ऑप्शन बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। पढ़ लिया सबने? जो कह रहा ऑप्शन ए रेज योर हैंड्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नीचे वाले में मैंने न्यूक्लियोफिलिक रिपीट कर दिया, अच्छा मैंने ऊपर ये रिपीट कर दिया ऑप्शन, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जी, जो कह रहा ऑप्शन डी रेज योर हैंड्स। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। पहली बात तो यह है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा,
क्योंकि अल्कीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। अल्कीन कौन सा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड किसको प्रेफर करता है? एडिशन को। हाँ, जो इथेन था, जो हमने कल मीथेन पढ़ा था, तो मीथेन एक सैचुरेटेड कंपाउंड था, वो एडिशन नहीं कर सकता था, वो सब्स्टिट्यूशन ही करेगा। जो अनसैचुरेटेड होंगे वो एडिशन को प्रेफर करेंगे। अब सवाल था कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, आप बताएं। मैंने बता तो दिया। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों करेगा? क्योंकि अल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। जब अल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन खुद इतनी ज्यादा है, तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफिलिक नेचर मींस हैविंग नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक मींस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब अल्कीन में तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन पहले से ही बहुत ज्यादा है। जब इसके पास खुद नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या कोई नेगेटिव चार्ज इसके करीब आ सकता है? नेगेटिव चार्ज के करीब नहीं आ सकता। इसके करीब क्या आ सकता है? पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से अल्कीन के करीब इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कर सकता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? एडिशन करेगा। एडिशन में और सब्स्टिट्यूशन में फर्क क्या होता है? ये देखिए मैंने लिखा है इथेन, इथेन, और ये मैंने लिखा है इथीन। यहाँ इसके साथ ही मैंने हाइड्रोजन लगा दिए जो पहले से मौजूद हैं, इसके साथ भी जो हाइड्रोजन मौजूद हैं वो इसके साथ ऐड कर दिए। मैंने इसको रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, इसको भी क्लोरीन के साथ करवा दिया। अब मसला है कि ऊपर वाला कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? ऊपर वाला सैचुरेटेड है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड कहलाता है। अब अगर मैं चाहूं कि इसमें क्लोरीन जाके ऐड हो जाए, तो उसकी वैलेंसी तो पहले से ही सारी कंप्लीट है, तो इसका मतलब इसमें एडिशन नहीं हो सकता, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए और वो हाइड्रोजन की जगह आकर कोई सा ग्रुप इसके साथ जुड़ जाए। यहाँ पर क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब मैं इस स्टूडेंट को कहूँ कि यहाँ जाके बैठ जाए, तो नहीं बैठ सकता, पहले से सैचुरेट है, जगह सारी फिल हुई हुई है। हाँ, मैं कहूँ कि भाई इसको हटाकर इसकी जगह बैठ जाए, ये पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। हाँ, लेकिन इस रो की बात करें तो यहाँ ये सीट वैकेंट है, मैं अगर किसी स्टूडेंट को कहूँ यहाँ के बैठ जाए, तो वो यहाँ के ऐड हो सकता है। तो एडिशन वहीं हो सकता है जहाँ अनसैचुरेशन होगी। अनसैचुरेशन मतलब जहाँ पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, वहाँ एडिशन नहीं हो सकता, वहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसी वजह से जो हम अल्केन्स के रिएक्शंस की बात करते हैं, जो हमने कल पढ़े भी थे, तो अल्केन्स कौन से रिएक्शन करते हैं? कल हमने नाम क्या पढ़ा था उसका? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा नाम ये था उसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन ये वाले रिएक्शन करते हैं, एडिशन तो करते ही नहीं है। अब अल्कीन के बारे में मैंने पढ़ा है कि ये अनसैचुरेटेड है, ये क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड तोड़ देगा। हैं? क्यों हुआ क्या? मेरी बात थोड़ी हुई है, वो बच्चा कहाँ है? तो हॉस्पिटल में हुआ क्या है? फिर आसिम से बात हुई है ना, तो उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछे? सर आसिम से को उसने बताया हुआ मसला बड़ा है छोटा है, अगर छोटा है तो बच्चा थोड़ी देर में खुद आ जाएगा, अगर बोले नहीं तो उसके पेरेंट्स को कॉल करके बता दे कि भाई वो हमने हॉस्पिटल में उसको भेज दिया, ये मसला है। तो सर से पूछे ना। मिटा दूं? अब देखिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ।
अब क्लोरीन जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा और पाई बॉन्ड टूटने के बाद देखें इसके साथ क्लोरीन जाके ऐड होगी और जबकि यहाँ क्या होगा कि यहाँ से एक H निकलेगा। अब आप देखें ये क्लोरीन किसकी जगह पर आए, H की जगह, तो हम कहेंगे यहाँ कौन सा रिएक्शन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। जबकि यहाँ ये 4 H अभी भी मौजूद हैं, सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ है, एडिशन। एडिशन में क्या होगा, जो ग्रुप पहले से मौजूद है वो नहीं निकलेंगे, वो मौजूद रहेंगे, कोई नया ग्रुप जाके उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो देखें 4 हाइड्रोजन पहले भी थे, 4 हाइड्रोजन अभी भी। जब हाइड्रोजन पूरे हैं तो फिर ये क्लोरीन कैसे आ गए, पाई बॉन्ड टूटने की वजह से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब ये 4 वैलेंसी पहले इस तरह से सेटिस्फाई थी कि हर कार्बन के साथ 2-2 H थे, 2 वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई थी और आपस में इनके एक डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक होता है पाई। कौन सा बॉन्ड वीक होता है इसमें से, पाई वीक होता है। तो जब एडिशन होता है तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड टूट गया, अब दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो गई। वो वैलेंसी दूसरा ग्रुप जो आएगा आके ऐड होगा, वैलेंसी पूरी कर लेगा। क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वो कौन से रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्शन करते हैं सब्स्टिट्यूशन। और ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्शन करते हैं एडिशन। इनमें एडिशन की कैपेसिटी है क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड है जो टूट सकता है, इनके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मिटा दो। कहाँ से रेपर जमा करके ले आया भाई। अब हम ये सारी प्रॉपर्टीज करेंगे इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो कर रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ, सुकून से बैठे, वो परेशान हो रहा है बेचारा आपकी वजह से। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन का एडिशन कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा, या तो निकेल, या तो प्लाटिनियम, या तो पैलेडियम। हाइड्रोजनेशन के जो कैटालिस्ट हैं वो 3 है, निकेल, प्लाटिनियम और पैलेडियम। इनमें से कोई सा भी कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे, इसकी मौजूदगी में इसको हीट करेंगे अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएंगे, जिसके नतीजे में बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब पहले ये था इथीन, अब क्या बन गया है, इथेन। इस रिएक्शन को नाम देंगे हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन, जैसे हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं विद क्लोरीन इन CCl4। CCl4 इसका सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब पाई बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा,
दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन ऐड हो गया और इस तरह से बन गया 1,2-डाई-क्लोरोइथेन। 1,2-डाई-क्लोरोइथेन का कॉमन नेम बताएं बुरान। हाँ आगे आ जाए, शाबाश। किसी को मालूम है 1,2-डाई-क्लोरोइथेन का कॉमन नेम? इसको बोलते हैं वेसेनल डाइक्लोरोइथेन। वेसेनल कॉमन सिस्टम में कहते हैं 1-2 पोजीशन को, एडजेसेंट पोजीशन को कॉमन सिस्टम में 1-2 के बजाय क्या लिख देते हैं, वेसेनल। जब हमने वेसेनल लिख दिया इसका मतलब 1-2 पोजीशन है, तो इसका नाम है वेसेनल डाइक्लोरोइथेन। ये कब बनेगा? जब हम हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन में 4 हेलोजिन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताएं चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन कौन सा है? हाँ फ्लोरीन। जो कह रहे हैं फ्लोरीन है रेजियोरेंट्स, जो कह रहे हैं क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन, जो कह रहे हैं आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है I2। लेकिन 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हेलोजन है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन बताएं कौन सा है? ऑर्डर इसका लिख लें। रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है इसका ये, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। नेक्स्ट है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन में हम यूज करेंगे हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलाइड को इस्तेमाल करेंगे, जिसको जर्नली किससे शो करते हैं? HX। लेकिन इसमें HF भी आ सकता है, इसमें HCl भी आ सकता है, इसमें HBr भी आ सकता है, इसमें HI भी आ सकता है। बताएं सबसे ज्यादा रिएक्टिव चारों में से कौन सा है? हाँ जी बेटा, कौन रिएक्टिव है? HI रिएक्टिव है। क्यों? हाँ क्यों, यही तो बोला क्यों ब्रेक होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है HI और से सबसे कम रिएक्टिव है HF। सही है। हाइड्रोजन हेलाइड में HI रिएक्टिव है सबसे ज्यादा, जबकि हेलोजन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब जब इसका एडिशन करेंगे तो देखें, यहाँ देखें, 2 कार्बन में से एक कार्बन पर सपोज करें H चला जाएगा, एक पे Cl चला जाएगा, तो आप एक कार्बन पे जो H 2 थे उसको 3 कर दें और एक पर लिख दें Cl। इस तरीके से क्या चीज बन गई है क्लोरोइथेन बन गया है। क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड बन गया। जैसे ये है प्रोपीन, वो तो इथीन था, ये प्रोपीन है। प्रोपीन को मैंने HCl से रिएक्शन करवा दिया है। बताएं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? प्रोपीन को जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। परवेश आप बताएं। देखें ये जो अल्कीन है ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे रूल अप्लाई होता है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल
जब भी अल्कीन अंश, जैसे पहले वाली अल्कीन जो हमने लिखी हुई है ऑलरेडी, वो है इथीन, इथीन सिमेट्रिकल है, इसके दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले एक जैसे हैं। जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एक जैसे हैं तो आप किसी पे भी क्लोरीन लिखते हैं, किसी पे भी एच लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी फर्क पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे एडिशन करेंगे तो वो जो नेगेटिव ग्रुप होगा वो उस कार्बन पे जाएगा जिसपे लीस्ट हाइड्रोजन हो। तो लीस्ट हाइड्रोजन कार्बन 1 पे या 2 पर है, इस वजह से क्लोरीन जाएगा 2 पर, एच जाएगा 1 पर। इसको नाम देंगे मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये हो गया है हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसके बाद है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हाइड्रेशन में हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा देंगे सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। वाटर के कितने पार्ट्स हैं? 2, H और OH। तो हाइड्रेशन का मतलब है एक कार्बन पे H ऐड हो जाएगा, दूसरे पे OH। तो जब हम इसकी हाइड्रेशन कर देंगे तो क्या बना लेगा? ये क्या बन गया? अल्कोहल या इथेनॉल बन गया। जब हाइड्रेशन करेंगे अल्कीन की तो इथेनॉल बन जाएगा। हेलो हेलो हाइड्रेशन, हेलो हेलो हाइड्रेशन, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं HOX। हेलो हाइड्रेशन, HOX का मतलब HOCl या HOBr, ये इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन। अब एक कार्बन पे जाएगा OH, एक पर जाएगा Br, सॉरी क्लोरीन या ब्रोमीन, जो भी आप लिखना चाहें। ये बन गया, इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो इथेनॉल। ये कौन से प्रोसेस के बाद बनेगा? हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन के बाद ये बनेगा। देन पॉलीमराइजेशन, इथीन की पॉलीमराइजेशन कर दें, इथीन की पॉलीमराइजेशन से ये बन जाएगा। इसका नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन बैग जो होते हैं ना, शॉपिंग बैग प्लास्टिक के बने हुए, तो यही पॉलीथीन है। पॉलीथीन जो है कब बनती है? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। किसकी पॉलीमराइजेशन? इथीन की। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। ट्रेसेस मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी ऑक्सीजन की। तो अब देखें चाप रिएक्शन में जो पढ़ लिए, हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हेलो हाइड्रेशन, पॉलीमराइजेशन, इन सब के प्रोडक्ट्स आपको प्रोसेस का नाम और प्रोडक्ट का नाम याद रखना है। आपको पता होना चाहिए इथीन की हाइड्रेशन से क्या बनता है, इथाइन इथीन की हेलोजिनेशन से क्या बनता है, इथीन की हाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या बनता है। इसको आप स्टेटमेंट की सूरत में याद रखेंगे। देखिए कौन सा रिएक्शन रह गया, इपॉक्सीडेशन रह गया। इपॉक्सीडेशन में बनता है इपॉक्साइड, इसका नाम है इथाइलिन इपॉक्साइड। इथाइलिन इपॉक्साइड कहलाता है ये। और एक और रह गया शायद, ओजोनोलाइसिस रह गया। ओजोनोलाइसिस, इसका रिएजेंट का नाम बताएं, इपॉक्सीडेशन में क्या है? पैरासिटिक एसिड है। इपॉक्सीडेशन में, हाँ
और लास्ट है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के नतीजे में क्या होता है, जहाँ डबल बॉन्ड है वो बीच में से टूट जाता है और वो दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। ये देखें, जहां डबल बॉन्ड था ना वो टूट गया है, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड था उन्होंने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया है। इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन से हमेशा कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो। इस वक्त जो कार्बोनाइल बना है इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड हमेशा नहीं बनेगा, ये डिपेंड करेगा अल्कीन कौन सी है। अभी यहाँ दोनों तरफ पहले से क्या है, H। अगर H के बजाय कार्बन लगा देंगे, यानी इथीन के बजाय प्रोपीन ले लेंगे, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इथीन कंप्लीट हो गया। आपको मैंने जो स्टेटमेंट्स के जरिए से बताया यही एमसीक्यूज में आता है। मिनिमम स्टेटमेंट सब प्रोसेस की याद रखनी है। मिसाल के तौर पे कैसे, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन गिव्स इथेन, हेलोजनेशन ऑफ इथीन गिव्स 1,2-डाइक्लोरोइथेन, हाइड्रोहेलोजनेशन गिव्स इथाइल क्लोराइड, हाइड्रेशन गिव्स अल्कोहल, हेलोहाइड्रेशन गिव्स 2-ब्रोमो इथेनॉल, पॉलीमराइजेशन गिव्स पॉलीथीन, epoxidation gives ethylene epoxide, ozonolysis gives कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकते हैं, कीटोन भी बन सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल?